नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। 8 मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 8 मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अमार जहां बिजली विभाग की कथित मनमानी, अवैध वसूली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में आज हिंदू जागरण समिति और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मनमाने तरीके से आम जनता का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जो सुविधा के लिए लाया गया था, अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं को डराकर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह, संगठन मंत्री रामकृष्ण भारद्वाज ने बिजली विभाग पर सुनियोजित तरीके से आर्थिक दोहन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आम लोगों की सादगी का फायदा उठाकर उनसे मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के बागी नेता उज्जवल मिश्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिजली विभाग एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है, जिससे गरीब, मजदूर, छात्र और बुनकर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रांत मंत्री अमित कुमार वर्मा ने जर्जर तार, खराब ट्रांसफार्मर और खुले खंभों जैसी समस्याओं को गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि ये किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। जिला अध्यक्ष मनीष सिंह और प्रांत मंत्री रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों के अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग आर्थिक संकट में है। यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने भी आरोप लगाया कि बिना पारदर्शिता से मीटर रीडिंग में हेराफेरी की जा रही है और उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से ज्यादा बिल थमाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए नेशनल कवरेज के साथ। धन्यवाद। और सबसे मजेदार बात है, लूट कैसे हो रही जरा देखिए। जेई लूटता है, फिर इसके बाद एडीओ लूटता है, फिर इसके बाद एक्सीएल लूटता है, फिर इसके बाद जीएम के यहाँ जाता है, फिर इसके बाद हमारे पूज्य आदित्य जोगीनाथ जी जो बहुत ईमानदार हैं, उनके नीचे जो मंत्री हैं उस विभाग के, उनके यहाँ भी जाता है। सरेआम बोल रहा हूँ मैं, सरेआम बोल रहा हूँ मैं। और इसकी जांच कराई जाए, जांच कराई जाए। स्मार्ट मीटर, भारत माता की स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। मऊ में मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर जबरदस्ती बिजली विभाग अगर लगाता है मीटर, याद करना हिंदू जागरण समिति को, याद करना ये आपके किसान यूनियन को, निश्चित तौर से हम आपके साथ रहेंगे। और बिजली विभाग की जो भी एफआईआर की धमकी देते हैं कि नहीं लगाएंगे तो एफआईआर करवा देंगे, हम देखते हैं कैसे एफआईआर होता है। सर, भाजपा सरकार में इस मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहा है, और इसी सरकार के आप लोग कार्यकर्ता भी हैं, भाजपा के ही। हम कार्यकर्ता हैं, हम सही मामले में हम जोगी जी को मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो निश्चित तौर से बहुत ईमानदार आदमी, इसलिए नहीं मानते हैं कि वो जोगी हैं। हम इसलिए मानते हैं कि उनके पॉकेट में कोई जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है जिसके पॉकेट में वो जोगी तो है, लेकिन नीचे तो सारे भोगी हैं, सारे भोगी हैं। अब हम करें तो क्या करें। हमारे नेता योगी जी
ये बात को आप समझिए। और जो केंद्र से आकर जबरदस्ती मऊ की गरीब जनता पर अत्याचार कर रहे हैं वो नहीं है। योगी जी से भाजी हैं तो इन्हीं लोगों का नहीं, ये सर्वस्व पूरी मऊ जनता जो है स्मार्ट मीटर से त्रस्त है। बिल आना चाहिए 500, आ रहा है 5000, 400 रुपया, 500 रुपया की मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी 80,000 रुपए का उसको बिल थमा दिया जा रहा है। मतलब ये प्रकाष्ठा पार है कि किस प्रकार का ये तंत्र चल रहा है। बिजली विभाग इतना कायदे में नहीं है, यह इस चीज के लिए ज्ञापन था। और जीएमआर जैसी कंपनियां जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जीएमआर को टारगेट मिला है 75 लाख मीटर का, जिसमें से सिर्फ पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड में 50 लाख मीटर लगाने का टारगेट है, जिसमें मऊ में 25 लाख मीटर लगाने का टारगेट है, जिसमें से 1.25 लाख मीटर ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। तो वो 1.25 लाख मीटर भी पूर्णतः नहीं चल रहे हैं। यही सब समस्याएं हैं। गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है और बिजली विभाग होश में आए, गरीबों का उत्पीड़न बंद करे। इसी को लेकर हम लोग कल एक व्यक्ति अपना स्मार्ट मीटर उखाड़ करके विद्युत कार्यालय ये लाया। देखिए, वो क्या मैंने करेगा? बिल लगाया, मैंने बिल लगाया है। आपका वो क्या करेगा? जब इस प्रकार की तानाशाही होगी तो करेगा क्या? स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंकेगा ही। और अब तो जो है केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने भी कह दिया है। और मैं आप सभी लोगों को सभी भाइयों को एक बात बता देना चाहता हूँ, राज्य सरकार के डायरेक्ट अंडर में नहीं आता है बिजली विभाग। जो है केंद्र से भेजे गए जो लोग हैं उनके षड्यंत्र के थ्रू आता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, उसको समझिए। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन हुआ है और जनता का शोषण किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। और ये बिजली का जो विभाग है, ये इनसे मतलब लोग आतंकवादियों की तरह डर रहे हैं। जनता का शोषण किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर धन उगाही की जा रही है और उपभोक्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनका यह कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिले में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। हिंदू जागरण समिति ने यह संकल्प लिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारियों को मऊ की धरती पर चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। एक हिंदू जागरण समिति आर पार का इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी और इसको स्मार्ट मीटर के जो ये भ्रष्टाचार है इसको बड़ा जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक एसडीओ को निलंबित किया गया है वार्ड। देखिए ये घटनाएं रोज हो रही हैं। अभी जेई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा। एक एसडीओ खुलेआम पैसा मांग रहा है। ये सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग पर मैं कहना चाहता हूं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। यह इनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, लेकिन इनको लगाम लगाने का काम हम लोग करेंगे। हिंदू जागरण समिति के जाबाज कार्यकर्ता करेंगे और इनको चैन से सोने नहीं देंगे। ऊर्जा मंत्री का जिला है यही। ऊर्जा मंत्री का जिला है। ऊर्जा मंत्री को इस बात पर समझना चाहिए, इस बात पर उनको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता, जबरदस्ती नहीं लगाया जाता। ये तकनीकी सुधार का कारण नहीं है, यह जनता के हकों पर उनके लूटने का। एक व्यक्ति पर्ची लिए हैं, क्या दिखा